आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल, और वो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर, प्रथम कोटि की अभिक्रिया को लेकर के जो न्यूमेरिकल है इंपॉर्टेंट है और जो बोर्ड में आते ही आते हैं। आज हम उन न्यूमेरिकल्स को करेंगे। उनमें से दो न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो ऑलरेडी बोर्ड में पूछे जा चुके हैं 2 साल पहले, और उन दोनों में से एक ऐसा है जो नीट में आ चुका है पहले, तो काफी इंपॉर्टेंट होगा। एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं कि कुछ जो फॉर्मूले हैं कल और परसों जो हमने किए थे उनकी आवश्यकता पड़ेगी, आज हमें उनकी जरूरत होगी। फॉर्मूले एक बार आप याद कर लें। कुछ यहाँ मैं सॉल्व क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए, ये एकलव्य की बुक है, यहाँ से मैं एक बार दिखाऊंगा आपको ताकि आसान हो जाए चीजें, और फिर हम अनसॉल्व भी करेंगे। तो जो फॉर्मूले आज यूज होने वाले हैं वो कौन कौन से हैं? आज जो फॉर्मूले यूज होंगे वो होगा K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स। एक तो ये फॉर्मूला यूज होना है आज। दूसरा K इज इक्वल टू, थोड़ा ब्लैक में लिखते हैं अच्छा लगेगा आपको, क्लियर हो जाएगा। K इज इक्वल टू 0.693 अपॉन T हाफ। ये दो फॉर्मूले हमें यूज करने हैं खूब अच्छे से, और इसमें एक प्रेशर को लेकर के हैं। ये दो जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए बहुत आसान न्यूमेरिकल हो जाएगा ये। लेकिन इसके अलावा एक अलग तरीके का न्यूमेरिकल है, उसमें प्रेशर का जिक्र होता है, तो वो भी मैं आज कराने वाला हूं। एनसीईआरटी में एक ही है वो, और सॉल्यूशन में वो दिया है उसमें टेक्स्ट में, इन टेक्स्ट में सॉरी, तो वो भी हम आज करेंगे। के रेट कांस्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, यानी कि प्रथम कोटि का जो व्यंजक स्थिरांक है उसको K बोलते हैं। A यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन है, यानी कि फुल सांद्रता, जो पूरी कंसंट्रेशन जितना आप लेकर के स्टार्ट करेंगे रिएक्शन को, कंसंट्रेशन जितनी रिएक्टेंट की लेंगे वो A माइनस एक्स जो T टाइम के बाद बच जाती है, और X का मतलब है जो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में चेंज होती है। T टाइम है, टाइम को अगर मिनट में है तो आंसर मिनट के हिसाब से लिखेंगे, सेकंड में है तो सेकंड के हिसाब से लिखेंगे। यहां पर K वही है रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और T हाफ अर्धायु काल, हाफ लाइफ पीरियड। यहां एक स्टेटमेंट ये बनता है, देखिए कि जो हाफ लाइफ पीरियड होता है फर्स्ट ऑर्डर का वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। नोट करके लिख लीजिए, स्टार बना करके इस पॉइंट को लिख लीजिए। कई बार ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ उसकी कंसंट्रेशन पर, सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता है। ये न्यूमेरिकल है, देखिए बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है ये। सॉल्व न्यूमेरिकल आप देखेंगे तो आपको आसानी होगी। पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट बाय 20% इन 10 मिनट। 10 मिनट में 20% कंप्लीट हो जाती है, तो एक चीज क्लियर हुई कि कितना लेकर के स्टार्ट किया था आपने, 100 लेकर के 20% कंप्लीट हुई, इसका मतलब चीज 100 थी, और अब जो बच गई है वो कितनी, 80 बच गई है, 80। तो फॉर्मूला अगर लगाएं K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T का दिया है 10 मिनट, आप सेकंड में लेना चाहें तो सेकंड में ले सकते हैं, 10 मिनट दिया है आपको। log A इनिशियल कंसंट्रेशन 100 अपॉन A माइनस एक्स, 100 माइनस 20% कंप्लीट हुआ है तो 100 माइनस 20 80 है ना। तो फॉर्मूले में पुट किया हमने K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 मिनट log, यहां पर log 100 अपॉन 100 माइनस 20, तो ये आपका आंसर आ गया मिनट इनवर्स। प्रथम कोटि यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट की यूनिट देख लीजिए, मिनट इनवर्स यानी कि टाइम इनवर्स। यूनिट ये होती है की फर्स्ट ऑर्डर के लिए। टाइम इनवर्स सेकंड में है तो सेकंड इनवर्स, मिनट है तो मिनट इनवर्स कहा जाएगा उसको। आगे भी न्यूमेरिकल है, फिर क्या लिखा है, इफ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, एक तो ये निकालना है, टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन फॉर 75% कंप्लीट। ये कहा गया, देखिए दो न्यूमेरिकल है, ध्यान से सुन लीजिए। एक अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूरी हो जाती है तो रेट कांस्टेंट निकालो। एक न्यूमेरिकल तो ये, एक अभिक्रिया, एक रिएक्शन 10 मिनट में 20% कंप्लीट हो जाती है तो रेट कांस्टेंट बताइए। ठीक है, निकाल लिया। दूसरे में पूछा है कि
वो टाइम बताइए जितने टाइम में वो 75% कंप्लीट हो जाएगी, वो टाइम बताइए, इसका मतलब टी निकालना है। और रेट कांस्टेंट, चूंकि ये कांस्टेंट है, बदलेगा नहीं उस रिएक्शन के लिए, तो के आप निकाल चुके हो, वैल्यू कितने 2.232 इंटू 10⁻⁻², ये आप निकाल चुके हो, ये आपका के है। टी आपको निकालना है, तो टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log a अपॉन a माइनस एक्स, और log a 100 है, x 75% कंप्लीट होकर के, तो a माइनस एक्स कितना बचा, 100 माइनस 75 25, तो 25 से 100 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 25 से 100 को 4 आ जाएगा, तो लोग 4 की वैल्यू यहां रख देंगे। ठीक है, सारी चीजें आपको यहां से पता चल चुकी है, टाइम निकल जाएगा ना, मिनट में आएगा, वो आपका आंसर होगा मिनट में, ये रहा 160.9 मिनट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये वाला न्यूमेरिकल समझ में आ गया, तो आगे बढ़े। एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है बिल्कुल इसके जैसा, जो एनसीईआरटी का 4.18 18वां है या 19वां, दो में से कोई एक है, एनसीईआरटी खोल करके देख ले, उसको कर लेते हैं, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। क्या है न्यूमेरिकल मुझे याद है, तो एनसीईआरटी मुझे खोलने की आवश्यकता नहीं, आप एक बार एनसीईआरटी में देख लेंगे। न्यूमेरिकल ये है, हिंदी वाले भी लिख लें इसको, न्यूमेरिकल लिख लें, 99% कंप्लीट होने में रिएक्शन को जो टाइम लगता है और 90% कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है, दोनों में क्या रेशियो है। कितना आसान सा न्यूमेरिकल। अच्छा, भावना समझ में आ गया, बहुत अच्छे बेटा, कितना आसान न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी का 4.18 है, इंपॉर्टेंट है, नीट में आया हुआ है, बोर्ड में भी आया हुआ है, आप नेट पे डालेंगे ना, इसको लिखेंगे तो पता चल जाएगा कहां कहां आया हुआ है, कितनी बार। सवाल कितना आसान है कि एक रिएक्शन 90% कंप्लीट होती है और वही रिएक्शन जब 99% कंप्लीट होती है, तो दोनों के टाइम में क्या रेशियो है। एक बार ऐसे पूछ लिया कि आप प्रूव कीजिए कि डबल होता है। देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मैं ये कह रहा हूं 90% कंप्लीट होने में अगर 10 मिनट लगे, तो 99 कंप्लीट होने में 20% लगेगी, ये सिद्ध करना है। ठीक है, दो तरीके से पूछा जा सकता है, एक में आंसर भी बता दिया, डबल है, सिद्ध करना है। चलिए करते हैं। जब रिएक्शन 99% कंप्लीट होती है, तब हम मान के चलते हैं कि टाइम लगता है T1। ठीक, पहले फॉर्मूला लिखा, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स, ये फॉर्मूला है। चूंकि रिएक्शन तो वही है, रिएक्टेंट वही है, प्रोडक्ट भी वही है, वो नहीं बदले, इसका मतलब रेट कांस्टेंट भी नहीं बदलेगा, दोनों केस में K ही रहेगा। तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन, इसमें टाइम मान लिया T1 है, T1 log रिएक्शन कंप्लीट कितनी थी, A इनिशियल कंसंट्रेशन 100, और कंप्लीट कितना कराया हमने 99%, तो 100 माइनस 99 1 हो गया, 100 ही रह जाएगा। log 100 की वैल्यू कितनी होती है 2, तो आपने लिखा k इज इक्वल टू 2.303, कई बार पेन ये ऐसे 2.303 अपॉन T1, यहां पे आ गया इंटू 2, log 100 की वैल्यू 2, इक्वेशन नंबर 1। जब 90% कंप्लीट होता है तो कैसे करेंगे, 90% कंप्लीट होता है, k इज इक्वल टू 2.303, मान लिया टाइम T2 है, log 100 अपॉन 100 माइनस 90, 90% कंप्लीट हो जाता है, तो 100 माइनस 90 10, 10 से 100 को डिवाइड किया, 10 आ गया, log 10 रह गया यहाँ पर, log 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो गया k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T2, ये इक्वेशन नंबर 2। अब आप ये देखिए, यहां भी आपका राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड k है और यहां पर भी k है, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी बराबर है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को, तो ये हो गया 2.303 अपॉन T1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T2
इंटू 1, ये 2.303 से कट गया। तो देखो T2 यहां पर 2/T1 लिखा ना, T1 को इधर ले जाओ तो T1/T2 इज इक्वल टू डबल हो गया है, T1/T2 इज इक्वल टू 2, या आप ये कह सकते हो कि T1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T2, ये सिद्ध करना था। ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल था 4.18। यहां क्लियर हो गया, इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। फिर मैं अगला न्यूमेरिकल ले लेता हूं, कई तरीके के न्यूमेरिकल, लेकिन सभी न्यूमेरिकल जो बेस्ड होंगे वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक पर ही बेस्ड होंगे आज के। हाँ बिल्कुल, कुमावत जी ने ठीक है, 2 इंटू 90% इज इक्वल टू 99। नाउ अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक न्यूमेरिकल है वो ये है, वैसे एनसीईआरटी में अच्छे न्यूमेरिकल हैं, इसमें एनआरटी फैक्ट ऐसे करके कुछ दिए हुए हैं। मैं अपनी जो हमारी बुक है एकलव्य की, उसमें से कुछ न्यूमेरिकल मैं ले लेता हूँ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पर। हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 69 है, अनसॉल्व्ड है। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक 40 मिनट, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक 40 मिनट फॉर 30% डिकम्पोजिशन। एक रिएक्शन है वो 30% डिकम्पोज होने में, या ये कहिए कि 30% कंप्लीट होने में 40 मिनट लगाती है, 40 मिनट। उसका हाफ लाइफ पीरियड निकालिए, और लोग कुछ जरूरत पड़ेगी आपको 1.428 की, उसकी वैल्यू आपको दी गई है। 30% कंप्लीट होने में लगता है 40 मिनट। फिर वहीं पे आ जाते हैं अपने नए वाले पेज पर। यहां दिया हुआ है कि 40% कंप्लीट होने में जो समय लगा वो 30 मिनट है, और पूछा गया कि उस रिएक्शन का हाफ लाइफ कितना होगा, और वैल्यू दी हुई है लोग 1.428, ये एक फिगर आएगी, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 0.1548। तो क्या करते हैं, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, पुट करते हैं, और यहां एक चीज आपको सिखाऊंगा मैं, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a माइनस एक्स। कुछ बुक्स में लिखा हुआ है a नोट अपॉन a, बात वही है, a नोट 100% और a इज द रिमेनिंग कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t। तो k इज इक्वल टू 2.303, t दिया हुआ है हमें 30 मिनट, चलो मिनट में रख लेंगे, आंसर भी मिनट में आ जाएगा। लोग a कितना 100%, कंप्लीट कितना हुआ 40%, तो 100 माइनस 40। अब इसको सॉल्व मत कीजिए, ये सिखाना है, सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि अगर सॉल्व करने में यहां आपसे गलती हो गई, जबकि आपसे पूछा ही नहीं था कि k की वैल्यू बताओ, कांस्टेंट की स्थिरांक की वैल्यू तो नहीं पूछी ना, ये वैल्यू हमें आगे पुट करनी है। जहां ऐसा होता हो वहां आप इसको कभी भी सॉल्व ना करें किसी भी न्यूमेरिकल में, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि ये वैल्यू जब आगे पुट करोगे तो कट जाती है, नहीं भी कटेंगी तो आपका बस आधा ही नंबर कटेगा अगर आंसर गलत है, और अगर यहाँ पे आपने कैलकुलेशन गलत कर दी तो फिर आगे का नंबर आपको नहीं मिलेगा। सीबीएसई की बात कर रहा हूं। अब हमें निकालना है टी हाफ, तो टी हाफ का फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, ये होता है। तो के की वैल्यू ये रही है ना, इसको थोड़ा सा आसान तो बना लेते हैं, 100 माइनस 40 मतलब 60, 60 की 0 और ऊपर 10, 0 कट गई, 100 का 0 कट गया ना, तो 10 अपॉन 6 और आसान कर लो, 10 अपॉन 6 को और आसान आपने कर लिया तो कितना हो गया 5/3, इस तरीके से हो गया है। तो 2.303 अपॉन 30 इंटू लोग 5/3, तो 0.6 ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो एक तरीका है आपके पास में, एक तो ये वाली वैल्यू 1.428, जब आप 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यही आना है 1.428, उसकी जगह सीधा लिख दो 0.1548, नहीं तो log 5 माइनस log 4, वो भी मैंने आपको सिखा रखा है, सॉरी log 5 माइनस log 3, log 5 की वैल्यू 0.6990 और log 3 की वैल्यू 0.4771 होती है ना। तो यहां पर 2.303
303/30 इंटू 5/3 दैट इज 1.428 लोग, इसकी वैल्यू होगी 0.1548। बस आगे नहीं करते, पुट कर देते हैं यहां पर k की जगह पे। ये हो गया 0.693/2.303 इंटू 30, है ना, और नीचे ही रहेगा इंटू 0.1548। आंसर आ जाएगा आपका एकदम, ये कट जाएगा इससे, ये 30 जो भी होगा, और आपका आंसर आएगा ये 77.75 मिनट। अच्छा न्यूमेरिकल था, आसान सा न्यूमेरिकल था। तो पहले तो आसान से जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो सब कर लेते हैं, और उसके बाद में मैंने कहा ही था आपको कि कुछ फर्स्ट ऑर्डर की जो कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन है जो एनसीईआरटी में नहीं दी है वो भी हम करने वाले हैं। अच्छा, एक ये कि आप वीडियो का जो लिंक है अपने ग्रुप में शेयर करिए, बच्चों को बोलिए कि एक ऐसा चैनल है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराते हैं। हिंदी वालों के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है, इंग्लिश के लिए भी। और अब इतना सिस्टमेटिकली चलेगा आपको कि जितनी भी वीडियो होंगी वो डिस्क्रिप्शन में जाकर के आपको वहाँ सारे लिंक मिल जाएंगे। आप एक बार चेक करेंगे तो सॉल्यूशन की सारी वीडियो है जितनी भी हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की टोटल वीडियो है, मोबाइल ऐप में तो सारी चीज़ें, पीडीएफ है तो वो मोबाइल ऐप में मिलेगा आपको, टेस्ट वगैरह उसके लिए तो वो फिर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। नहीं तो चैनल पर भी जो चीज़ें हैं यहाँ वो सीक्वेंस में आपको दे रहे हैं सब कुछ, तो भागना नहीं है, कहीं पछताना नहीं है, इधर उधर भटकना नहीं है। सिंपल है, टाइम के हिसाब से पूरा करेंगे, टाइम से पहले करेंगे, रिवाइज भी, टेस्ट भी, सब कुछ। मैंने जो सॉल्यूशन कर दिया है, मैंने कर दिया है, यहां लिखा है 40 मिनट लगते हैं 30% कंप्लीट होने में। 40-30 वो चेंज करना है आपने, आंसर तो ये आ जाएगा फिर जो वहां 77 पॉइंट मैंने किया। एक और न्यूमेरिकल, ऐसे और भी न्यूमेरिकल है, देखिए यहां मैंने कितने न्यूमेरिकल लिए हैं इस चैप्टर में, एक बार इसमें आप देखेंगे पीडीएफ में, तो इस बुक में 74 क्वेश्चन मैंने लिए। आपको लगता है कि 74 होने के बाद कुछ बच जाएगा, जूस निकल जाएगा इसका चैप्टर का। और ये जो कराया आपको देखो, ये 90% कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन लिया है ये मैंने 74। मुझे याद है जब बुक प्रिंट हो रही थी तो ये कुछ ऐसे प्यारे न्यूमेरिकल है मेरे जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने बाद में एडिट कराया था ये कि नहीं भाई इसको लेकर के प्रिंट रोक दो, और ये वाले न्यूमेरिकल है कुछ मैंने हर चैप्टर में लिखे थे कि वो तो लेने ही पड़ेंगे आपको। 74 ये एनसीईआरटी का है, वैसे ये भी थोड़ी लैंग्वेज चेंज है बस, ठीक है। कुछ और न्यूमेरिकल, अच्छा इसके बाद देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी यहाँ दिए हुए हैं, बहुत ज्यादा दिए हुए हैं, 90 क्वेश्चन है पूरे, 90 क्वेश्चन है। और न्यूमेरिकल देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर पर ही, इसमें पूछा गया ऑर्डर क्या है, अच्छा आइडेंटिफाई ऑर्डर, वो तो हमने अभी नहीं किया है, ये वाला भी हम अभी नहीं कर, अभी थ्योरी भी नहीं हुई इसकी, ये मुझे कराने हैं अभी आगे। ओके, अभी हमने सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर किया है, फर्स्ट ऑर्डर पर ही जो न्यूमेरिकल बनेंगे वो लेंगे। एक्टिवेशन नहीं किया हमने अभी, एक्टिवेशन पे करना है हमें। एंड एक ये है, हाँ ये भी ले लेंगे, ये ले लेते हैं, ये वाला, ये आ गया वो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 27 जो आपके सामने स्क्रीन पर है, फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, मेरा फेवरेट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ये वाला। फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 is carried out at constant volume and the following data were recorded। क्या है रिएक्शन, देखिए 2N2O5 कन्वर्ट हो रहा है टू N2O4 प्लस O2 में, और यहां डाटा दिया हुआ देखिए, सीरियल नंबर लिखा है 1 2, टाइम इन सेकेंड। जब टाइम जीरो है तो चूंकि ये गैस में है, जितने भी रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट हैं सब गैस में है, तो कंसंट्रेशन ना देकर के इनका प्रेशर दिया हुआ है आपको, तो इसका प्रेशर है 0.5। इसका मतलब है इनिशियल जो प्रेशर है दैट इज 0.5 एटमॉस्फेयर, और टाइम 100 सेकंड जब हो जाता है तब प्रेशर हो जाता है 0.513 एटमॉस्फेयर। रेट कांस्टेंट निकालना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब इसमें क्या चेंज होगा, जहां फॉर्मूला लिखते थे K = 2.303/T log, आगे का चेंज हो जाता है। पहले लिखते थे आप A/A-x, अब आपको A और नीचे जो A-x है वो कैसे लिखेंगे वो पहले डिसाइड करना होता है। यहां देखिए
रिएक्शन लिखी 2N2O5, ये देता है हमें 2N2O4 प्लस O2। जब टाइम 0 था T0 तो 0.5 ATM ये प्रेशर था, प्रोडक्ट तो बना ही नहीं था, वहां पे 0 है दोनों की कंसंट्रेशन। लेकिन जब टाइम T हो गया तो ये जो यहां पे लिखा है 2N2O5, इसको आप लिखेंगे 0.5 माइनस 2x। अब ये 2 क्यों लिखा है? तो जो कोफिशिएंट होता है ना, जैसे 2a, तो जब कांस्टेंट लिखते थे तो a की पावर 2 ले जाते हैं ना इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में। सिमिलरली 0.5 माइनस 2x, यहां भी कोफिशिएंट 2 है, 2N2O4, तो 2x, ये सिर्फ O2 है तो x लिखा हमने। अब टोटल P क्या होगा, ये चीज आप कहां सीखे हैं? वांट ऑफ फैक्टर में। जब मैं वांट ऑफ फैक्टर निकाल रहा था सॉल्यूशन चैप्टर में तो वहां भी मैंने ऐसे ही कराया था आपको। PT टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर क्या होगा? सबका प्रेशर जोड़ दीजिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। तो प्रेशर ऑफ N2O5 प्लस प्रेशर ऑफ N2O4 प्लस प्रेशर ऑफ O2, तो N2O5 का था 0.5 माइनस 2x प्लस 2x प्लस x, तो ये निकल गया 0.5 प्लस x, 0.5 प्लस x, चूंकि एक x से x कट गया है 2x से, x की वैल्यू निकाल दी, x हो गया PT माइनस 0.5, x हो गया है P टोटल प्रेशर माइनस 0.5। अब N2O5 का प्रेशर कितना? तो 0.5 माइनस 2x, x की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, पुट कर दिया हमने, ये निकल गया यहां पर 1.5 इंटू 1.5 माइनस ट्वाइस ऑफ PT। जब आप डेरिवेशन को खोलेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, और टाइम आपको दिया है 100 न्यूमेरिकल में, 100 टाइम आपको पता चल गया 100। PT आपको पता है, PT पता है 0.513, ये दिया है आपको, बस पुट कर दीजिए। प्रेशर ऑफ N2O5 1.5 माइनस ट्वाइस ऑफ 0.513, N2O5 की कंसंट्रेशन यहां निकल गई। उसके बाद बस पुट करनी है वैल्यू आपको, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T, T 100 है, log A मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज 0.5 अपॉन A माइनस x 0.47 माइनस 4 पुट करेंगे तो आपके जो K की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी कैलकुलेट करने पर। ये इसको प्लीज दोबारा से एक बार कर लीजिएगा, एनसीईआरटी में सॉल्व दिया हुआ है आपको। ये सॉल्यूशन वाला चैप्टर था, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में एक टॉपिक था वांट ऑफ फैक्टर, आपके ध्यान हो तो उसमें एक जब ऐसे करते थे हम, मान लिया A इससे बन रहा है B और C, 1 माइनस x, तो टोटल जब हम I निकालते तो क्या करते थे? 1 माइनस x प्लस x करते थे ना, x से x कट जाता था, 1 प्लस x दैट इज इक्वल टू I। इस तरीका ऐसे करते थे ना, यहां भी वही करना है। चूंकि यहां कंसंट्रेशन तो दी नहीं, यहां प्रेशर दिया हुआ है, तो जब आप फॉर्मूला लिखेंगे K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T, तो यहां तो कोई चेंज नहीं। अब यहां लोग वहां प्रेशर लिखना है, तो प्रेशर P इनिशियल और अपॉन फाइनल, तो P माइनस जितना प्रेशर निकल चुका है ना, फाइनल PT लिख सकते हैं, PT। अब ये यहां पर जो x लिखते थे ना आप यहां पर पहले, वो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो न्यूमेरिकल, जैसे ये वाली पर्टिकुलर न्यूमेरिकल की बात करें, 2N2O5 ये भी गैस है और ये टूट रहा है 2N2O4 प्लस O2 में, तो हमने लिखा, मान लिया इसका प्रेशर P है, जो वैल्यू एक्चुअली वो दी हुई है आपको, है ना, कितना 0.513 है शायद, जो भी है 0.513 जब टाइम 0 है तो ये 100 है, जब टाइम 100 हो गया ये 100% है, जब टाइम चला कुछ तो दिस माइनस x लिखोगे ना, यहाँ x नहीं लिखना है, 2x लिखना है, क्योंकि कोफिशिएंट 2 है, x ये बनना था, इसका भी कोफिशिएंट 2 है, लिख लिया, इसका कोफिशिएंट x है। तो टोटल प्रेशर PT इज इक्वल टू इन सब का सम, यहां से x की वैल्यू पता चल जाएगी आपको, क्योंकि PT टोटल आपको पता है, PT टोटल आपको दिया है उसमें, और P इनिशियल भी पता है आपको, x की वैल्यू निकाल देंगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि P इनिशियल मुझे पता है, इनिशियल माइनस x की वैल्यू, ये करना होता है। तो इसको एक बार आपने खुद करना है अपनी कॉपी में,
ऐसा एक फिर अनसॉल्व दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, आसान से ले रहे हैं आज न्यूमेरिकल, तो एक बार उसको ट्राई करना है। जब दोनों ट्राई कर लेंगे, न्यूमेरिकल्स बना लेंगे, और ये आईआईटी में जरूर दिया जाता है इस तरीके का। आईआईटी में वो डायरेक्ट वाला नहीं आता है, वो नीट में आ जाता है, और प्रेशर वाले जो न्यूमेरिकल हैं वो इंपॉर्टेंट है आईआईटी के लिए। तो आज तो सिर्फ सीबीएसई लेवल के न्यूमेरिकल ले रहे हैं हम, क्योंकि आईआईटी और नीट वाले जो पर्टिकुलर उसी पे है ना सिलेबस से बाहर, वो लास्ट क्लास में जब सिर्फ न्यूमेरिकल्स की क्लास चलेगी उसमें एक ये न्यूमेरिकल है, देखिए ये वाला 11वां न्यूमेरिकल अच्छा है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीट। 50% कंप्लीट होने का मतलब है कि वो हाफ लाइफ है उसका। जब कोई रिएक्शन 50% कंप्लीट होती है मतलब आधी समाप्त हो रही है। 50% कंप्लीट इन 20 मिनट, सो दिस 20 मिनट इज टी हाफ। 20 मिनट इज T1/2, T half. What is the time taken for 75% complete of this reaction? 75% होने में कितना समय लगेगा? तो कैसे करेंगे, एक बार देख लीजिए डाटा। 50 के लिए 20 है, 50% कंप्लीट होता है 20 मिनट में। डाटा में दिया हुआ है 50% कंप्लीट इन 20 मिनट, आस्किंग द टाइम अबाउट 75% कंप्लीट। टाइम कितना लगेगा? दो इक्वेशन बनेंगे। एक तो चूंकि 50% दिया है, आप चाहें तो k = 2.303 अपॉन 20 log 100 अपॉन 100 - 50 लिख लें, एक तो वो है, या टी हाफ का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लें। तो k = 0.693 अपॉन टी हाफ, दैट इज 20 मिनट। दिस इज योर k। पूछा गया टाइम कितना, तो अब इसके लिए 75% के लिए क्या लिखेंगे? फॉर्मूला तो ये होगा k = 2.303 अपॉन t log a अपॉन a - x। अब k की वैल्यू वो रही 0.693 अपॉन 20 इज इक्वल टू, ये k हो गया 2.303 अपॉन t log 100%, 100 अपॉन 100 - x। कितना कंप्लीट हो रहा है? 75%। ये तो यहां से t निकल जाएगा, देखो ये 25 हो गया, 25 से 100 काटा 4 log 4 की वैल्यू 0.6021। मैं t को इधर ले आता हूं, सारी कैलकुलेशन एक तरफ कर देता हूं, तो t = हो जाएगा आपका 2.303 अपॉन 0.693 इंटू 20 इंटू 0.6021। ओनली कैलकुलेशन। ऐसे इस तरीके से आप इस न्यूमेरिकल को कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर। तो इसको सब्सक्राइब तो आपने कर रखा है, लेकिन कराओ भाई बाकी बच्चों को कह करके, और जुड़ो, फायदा उठा लो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो शेयर कर दिया करो, और कोई टेंशन हो तो शेयर कर दिया करो, उस पर हम वीडियो बनाएंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।